वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा गंधार शैली और मथुरा शैली। ये जो शैली है काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गंधार शैली की हम बात करें तो ये कब शुरू हुई ये देख लेते हैं। गंधार और मथुरा शैली कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था। कनिष्क के टाइम में मौर्योत्तर काल की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारी दो शैलियों का स्वतंत्र रूप से विकास हुआ, जो कि थी गंधार कला और मथुरा कला। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो गंधार कला है वो क्या थी। गंधार कला एवं स्थापत्य शैली को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट और हिंद यूनानी आदि नामों से भी जाना गया है। प्रथम शताब्दी के बीच में उत्तर पश्चिम में गंधार में कला की एक ऐसी शैली का विकास हुआ था जिसे गंधार कला कहा जाता था, और इसका जो सर्वाधिक विकास हुआ, सबसे ज़्यादा जो विकास इस शैली का हुआ वो कुषाण वंश के समय में हुआ था। इस कला की जो विषय वस्तु थी वो जो है बौद्ध परंपरा से ली गई थी, किंतु जो इसका निर्माण था, जो मतलब विषय वस्तु तो बौद्ध थी, लेकिन जो निर्माण कला थी, जो जिस तरीके से इनका निर्माण किया गया था वो थी यूनानी ढंग, जो यूनानी ढंग से इसका निर्माण किया गया। गंधार मूर्ति शैली में बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता, जो यूनानियों के देवता थे अपोलो, उसके समान बनाई गई थी। गंधार कला शैली की उत्पत्ति का जो स्रोत है एशिया माइनर तथा हेलोनिस्टिक कला भी थी। तो देख लेते हैं, भारतीय और यूनानी शैली के मिश्रण से भारत में गंधार शैली का जन्म हुआ। इसका कारण यह है कि गंधार भूमि में भारतीय और यूनानी पर्याप्त समय जो है साथ साथ रहे। तक्षशिला के मंदिर के स्तंभों, दीवारों में, सीमांत क्षेत्र के भवनों, वेशभूषा आदि में यह मिश्रण परिलक्षित होता गया। मूर्ति कला में भारतीय शैली यद्यपि अपनी विशेषता रखती है, परंतु भारतीय विषय वस्तु, सजावट, आकार प्रकार, भाव से यूनानी प्रभाव उसमें स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। भारत के पश्चिम प्रदेशों के नगरों में जैसे कि तक्षशिला, पुरुषपुर, इन सभी में यह उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ की मूर्तियाँ भारतीय होने पर भी सजावट, वेशभूषा, श्रृंगार, केश विन्यास आदि जो है ये यूनानी होते हैं। मूर्तियाँ जो है भारतीय है, लेकिन जो उनकी सजावट है, उनकी वेशभूषा है, उनका जो मेकअप किया गया है वो सब जो है यूनानी आधार पर किया गया। जैसे कि साधना मग्न बुद्ध की नासिका उठी हुई और घुंघराले केस, कि बुद्ध जो है, बुद्ध की मूर्तियाँ इसमें सबसे ज़्यादा बनी, तो बुद्ध के जो बाल हैं वो घुंघराले उसमें दिखाए गए हैं। नाक को ऊंचा उठा के उठी हुई नाक उनकी बनाई गई है। ऐसी मूर्तियों को गंधार शैली की मूर्तियाँ कहा जाता है। गंधार शैली में शरीर का यथार्थवादी चित्रण किया गया है। पश्चिमी प्रभाव के होते हुए भी गंधार कला अन्य रूप से भारतीय बनी रही, लेकिन उसमें बुद्ध और बौद्ध धर्म की प्रधानता रही। मूर्तियों, प्रतीक चिन्ह, सुडौलता, विशालता मतलब बहुत बड़े, भव्यता, सौंदर्य की प्रमुखता होने लगी थी। बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, यक्ष, कुबेर की मूर्तियां भी शैली में बनाई गई थी। गंधार जो शैली थी उसमें बुद्ध की, बोधिसत्व की, अवलोकितेश्वर की, मंजूश्री की, यक्ष और कुबेर की मूर्तियां भी बनाई गई। इसके साथ साथ वृक्ष, पशु, धर्मचक्र आदि के भी अंकन हमें गंधार शैली में मिलते हैं। अब हम जानते हैं कि गंधार शैली की क्या विशेषताएं रही हैं। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये गंधार शैली से रिलेटेड बौद्धों की, जो महात्मा बुद्ध थे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड थी ये। इसमें सबसे ज़्यादा पिक्चर्स उनकी बनी हैं, तो देख सकते हैं कैसी ये पिक्चर बनाई गई थी। गंधार शैली की कुछ विशेषताएं थी। मानव शरीर की सुंदर रचना और मांसपेशियों की सूक्ष्मता, मतलब मांसपेशी जो होते हैं बहुत छोटे उसमें बनाई गई है। सेकंड है पारदर्शक वस्त्र और उनकी सलवटें। थर्ड है अनुपम नक्काशी। और फोर्थ जो विशेषता है, गंधार शैली में बुद्ध के जीवन की घटनाएं जो हैं उनके मुख्य विषय रही हैं। ये बुद्ध के जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई थी वो उन्होंने गंधार कला में दिखाई दी। नेक्स्ट है बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की अधिकता। जातक कथाओं का चित्रण, जो कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, तो जातक कथाओं का भी चित्रण हमें गंधार कला में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है गंधार शैली की एक विशेषता यह भी है कि यह शैली यूनानी भारतीय शैली का मिश्रित प्रभाव थी। दोनों ही इसमें भारतीय और यूनानी दोनों ही
प्रभाव, मतलब दोनों ही प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। गंधार शैली की मूर्तियों में बुद्ध की मूर्तियों का मुख जो है ग्रीक देवता अपोलो से मिलता है। जो यूनानी देवता थे अपोलो, उनसे जो है बुद्ध की मूर्तियों का मुख जो है, मुंह जो है, हमें उनके जैसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, गंधार कला की मूर्तियों में शरीर की आकृतियों को हमेशा यथार्थ रूप में दर्शाया गया था। अन्य गंधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियों को इतना सुंदर बनाने का प्रयत्न किया गया था कि यूनानियों के सौंदर्य देवता अपोलो की भांति वो लगती थी। एल बासम ने लिखा है, जो कि एक इतिहासकार हैं, गंधार शिल्पियों ने जो मतलब गंधार शैली को जिन्होंने बनाया था, उन्होंने यूनानी रोमन संसार के देवताओं को अपना आदर्श माना। कभी कभी उनकी प्रेरणा पूर्णतः पश्चिमी प्रतीत होती है। नेक्स्ट है, अत्यधिक सुंदर मूर्तियों के निर्माण के कारण एक समय ऐसा था जब गंधार मूर्ति कला को भारतीय कलाओं में श्रेष्ठ तथा सभी मूर्ति कलाओं की जननी कहा जाता था। परंतु अब इसे स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि मथुरा और अमरावती शैलियों का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ था और उनके अंतर्गत श्रेष्ठ कलाकृतियों का निर्माण भी हुआ। गुप्तकालीन मूर्ति कला पर आधार पर गंधार शैली के स्थान पर मथुरा शैली का प्रभाव स्वीकार किया जाता है और उसे गंधार शैली से श्रेष्ठ स्थान दिया जाता है, मथुरा शैली को। तो नेक्स्ट जो है हम देखते हैं स्टूडेंट्स, अब आती है हमारी मथुरा शैली की, वो क्या थी। मथुरा कला शैली जो थी गंधार शैली के समान ही कुषाण काल में प्रचलित थी। इसका भी जो प्रादुर्भाव हुआ, जो ये शैली विकसित हुई, ये भी कुषाण काल में ही हुई। मथुरा जो है इस शैली का एक बड़ा केंद्र था। यहाँ जो है असंख्य मूर्तिकार कार्य करते थे। मथुरा शैली दो शैलियों के मिश्रण से उत्पन्न हुई थी, भरूत और सांची शैली, भरूत की और सांची की शैली। इन दोनों ने इस कला को जन्म दिया था। इसमें भी बुद्ध की विलक्षण प्रतिमाएं बनी और कनिष्क की सिर विहीन खड़ी मूर्ति को लेकर भी इस जगह पर, ये जो कनिष्क की मूर्ति भी इस जगह पर बनी हुई है, जो कुषाण वंश के शासक रहे थे। इस शैली में जो मुख्यतः जिस पत्थर का प्रयोग किया गया था वो था लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर से इस शैली में सभी मूर्तियों को बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर, लाल बलुआ पत्थर है, ये मथुरा शैली की पिक्चर है। मुख्य कलाकृतियाँ क्या थी। मथुरा कला शैली में विभिन्न धर्मों से संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। बुद्ध की तो बनाई ही गई हैं, बुद्ध से अलग और सभी धर्मों के से रिलेटेड इसमें सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई। प्रमुख प्रतिमाओं में जो सर्वाधिक महत्व रखती हैं वो है महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ। जो सबसे अच्छी जो प्रतिमाएं बनाई गई है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। सारनाथ, श्रावस्ती एवं कौशाम्बी में मथुरा कला शैली की प्रतिमाएं हमें प्राप्त हुई। इन प्रतिमाओं में जो मतलब मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं, इनमें महात्मा बुद्ध को खड़े हुए दर्शाया गया है। बैठे हमने गंधार शैली में देखा था कि उनको मतलब वे बैठे थे ध्यान मुद्रा में, लेकिन यहाँ पर जो महात्मा बुद्ध है वो खड़े हुए हैं। बुद्ध का बायां हाथ कमर पर रखा हुआ है और दायां हाथ उनके कंधे तक अभय मुद्रा में उठा हुआ है। ऐसी मूर्तियां बनी हुई है महात्मा बुद्ध की। पद्मासन वाली मूर्तियों में पैरों के मध्य सिंह की प्रतिमा है। जो पद्मासन करके बुद्ध बैठे हुए हैं, उसके पैरों के बीच में सिंह मतलब जो शेर हैं, उनकी प्रतिमाएं बनाई गई हैं। महात्मा बुद्ध का सिर जो है मुंडित है, मतलब बाल नहीं है। सिर का ऊपरी भाग उत्तरीय विधि से चादर से ढका हुआ है और अधो वस्त्र कमर पर मेखला की गांठ से बंधा हुआ है। एक आधा वस्त्र जो कंधे से नीचे की तरफ आता है, ऐसा वस्त्र उन्होंने ओढ़ा हुआ है। ऐसी मूर्तियां बनाई गई हैं। महात्मा बुद्ध की कुछ मूर्तियों में सिर के पीछे चक्र फलक भी हमें देखने को मिलता है। जो सर है, सर के पीछे चक्र बना दिया गया है। रामनगर मथुरा से प्राप्त महात्मा बुद्ध की आमदक मूर्ति, जैसे मैंने आपको बताया कि चक्र इनकी महात्मा बुद्ध की सिर के पीछे लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं पिक्चर में ऐसी मूर्तियां बनी हुई है। मथुरा कला की क्या विशेषताएं रही हैं, ये हम जानते हैं। मथुरा कला में धार्मिक प्रसंगों को भी लिया गया, लेकिन इसमें मुख्य रूप से लोक जीवन का प्रतिपादन किया गया था। लोक जीवन का मथुरा कला में श्रृंगार रस का पर्याप्त चित्रण हमें देखने को मिलता है। मथुरा कला में भरूच की लोक कला शैली, सांची की नागर कला शैली का भी सुंदर मिश्रण है। संभवतः मथुरा कला में ही व्यक्ति विशेष की प्रतिमाओं का सबसे पहले निर्माण हुआ था, कि हर व्यक्ति विशेष की प्रतिमाएं इस शैली में बनाई गई थी। मूर्तियों के निर्माण में चित्तीदार पत्थर का उपयोग हुआ है। चित्तीदार पत्थर मथुरा कला शैली भावना प्रधान, आदर्शवादी और प्रतीकात्मक है।
मथुरा कला में मनुष्यों को प्रकृति की सुंदर पृष्ठभूमि में दर्शाया गया है। बुद्ध की प्रतिमाएं भारी शरीर वाली हैं। मथुरा शैली में बुद्ध को मुंडित सिर दिखाया गया है और अधिकांश प्रतिमाओं में, जो अधिकांश मूर्तियां हमें मिली है, उसमें आभा मंडल दिखाया गया है। जो पीछे हम चक्र की बात कर रहे थे, ऐसी मूर्तियां हमें देखने को मिली है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने गंधार और मथुरा शैली की विशेषताएं और ये शैलियाँ क्या थी, कब इनका विकास हुआ, ये हमने जाना। अब हम थोड़ा सा इन दोनों के बीच में अंतर देख लेते हैं, जो काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो गंधार कला और मथुरा शैली में अंतर क्या है? गंधार कला में गहरे नीले और काले पत्थर का प्रयोग किया गया था और मथुरा कला में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया था। गंधार कला के अंदर संरक्षक जो है शक और कुषाण थे और मथुरा कला के जो संरक्षक थे इनकी देखभाल के लिए वो ओनली कुषाण थे। गंधार कला यथार्थवादी थी और मथुरा कला आदर्शवादी थी। नेक्स्ट है गंधार कला, मुख्यतः उसमें सिर्फ बुद्ध की मूर्तियां बनी हैं, लेकिन मथुरा कला के अंदर बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही अच्छे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।